चलो तो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और फिर से मैं आप लोगों को अप्रोच बता दूंगा और आप लोग खुद से इसको ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड ऑल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन दिस, ठीक है, कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो एक तो ये लाइन दिया गया है, ठीक है, एक ये लाइन दिया गया है और एक फिर बोला गया है कि एक प्लेन है। तो रुको, तो मान लो, तो ये एक प्लेन दिया गया है, ठीक है, 2x + 3y - z = 5, और फिर एक लाइन दिया गया है, ठीक है, द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, तो और एक लाइन है, तो इसका जो भी प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसका जो भी ये प्लेन के अलॉन्ग मतलब जो भी प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, तो हमारा जो प्लेन है, ठीक है, वो इससे भी पास कर रहा है और फिर ये जो प्रोजेक्शन है वो इससे भी पास कर रहा है। तो उसमें होगा क्या कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, वो ये गिवन प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी प्लेन है उसका जो नॉर्मल हम लोग चाहेंगे, तो वो नॉर्मल ये जो लाइन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये लाइन प्लेन पे है तो नॉर्मल के ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये जो हमारा ये जो प्लेन दिया हुआ है तो इसका जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा तो वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का आपको नॉर्मल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप - k कैप, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इसके साथ 2i कैप - j कैप + 3k कैप, ठीक है। तो उससे जो हमारा प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो नॉर्मल वेक्टर जैसे ही आ गया और फिर ये पॉइंट जो है 3 - 2 1 ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और फिर नॉर्मल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो a टाइम्स x - x1 + b टाइम्स y - y1 + c टाइम्स z - z1 = 0, ठीक है। तो वहाँ से प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ये सारे पॉइंट्स रख के देख लो तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, एक लाइन दिया हुआ है और फिर ये लाइन का प्रोजेक्शन है कुछ भी, ठीक है, और या फिर ये तो मैंने इमेज बना दिया, तो इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो प्लेन पास करेगा जो कि ये लाइन से पास कर रहा है और ये प्रोजेक्शन से पास कर रहा है, तो वो प्लेन जो होगा ये प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा ये गिवन प्लेन का उसका और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ये लाइन का मतलब लाइन के अलॉन्ग वेक्टर का, तो फिर हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या कह रहा है, अ टेट्राहेड्रॉन हैज़ 3 वर्टिसेस PQR एंड O, ठीक है। तो ये मान लो ओरिजिन है O और फिर नीचे में एक कहीं पर P है, एक कहीं पर Q है और फिर एक कहीं पर R है, ठीक है, और PQR इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन है। द एंगल बिटवीन द फेसेस OPQ, तो ये OPQ एक प्लेन आ जाएगा, ठीक है, और ये PQR ये तो ये दोनों के बीच में एंगल, तो दोनों के बीच में एंगल मतलब क्या कि ये OPQ जो भी है इसका जो भी नॉर्मल होगा नॉर्मल वेक्टर और फिर ये PQR इसका जो भी नॉर्मल वेक्टर है, तो दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये OPQ का नॉर्मल कैसे निकालेंगे कि OP वेक्टर हम लोग लिख लिए मान लो, ठीक है, OQ वेक्टर लिख लो, है ना, और फिर दोनों का क्रॉस ले लो तो फिर ये पहला नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और फिर PQR के लिए PQ वेक्टर ले लो और फिर PR वेक्टर ले लो और फिर दोनों का क्रॉस ले लो, ठीक है, तो फिर ये दूसरा नॉर्मल वेक्टर आएगा। फिर दोनों जो नॉर्मल वेक्टर आएंगे उन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, है ना, और दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लो और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अप्रोच मैंने बता दिया, अब खुद से जो है कैलकुलेशन करना, तो ये आंसर आना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें क्या कह रहा है, द वर्टिसेस B एंड C ऑफ अ ट्राइंगल ABC लाई ऑन द लाइन दिस, ठीक है। तो एक लाइन दिया गया है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि B और C जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है, और लाइन मान लो कुछ इस टाइप से, ठीक है, और लाइन का यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, सच दैट BC = 5 यूनिट्स, तो BC का मैग्नीट्यूड हमें पता है मॉड ऑफ BC, दस देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल गिवन दैट पॉइंट A, तो पॉइंट A मान लो कि यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, 1 - 1 2, ठीक है। तो अब हमें अगर ये ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए, ठीक है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि बेस का हमें मैग्नीट्यूड पता है तो हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं ये AM निकाल लेता हूँ तब एरिया निकल जाएगा,
अब ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये हम लोगों ने अभी तक बहुत बार देख लिया है कि ये जो भी लाइन है, लाइन का इक्वेशन, तो इसके ऊपर जनरल पॉइंट ले लो कोई भी लैम्डा के टर्म्स में, है ना। और फिर उसके बाद इसके अलॉन्ग वेक्टर भी पता है हमें, ये 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, तो वो वेक्टर और फिर ये am वेक्टर जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ए एम का वहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो ए एम आ गया, ये बेस आ गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी दी वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल एंड एम बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा ट्राइंगल है ए बी और फिर ये सी, ठीक है, और फिर m जो है मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इफ़ g डिवाइड्स बी एम इन द रेशियो 2:1, तो ये बी एम, अब ये बी एम क्या कर रहा है, एक साइड के वर्टिक्स को दूसरे साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड के यहाँ पर। तो इसको अगर 2:1 में कौन डिवाइड करता है, सेंट्रोइड डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये g जो है वो सेंट्रोइड है, ठीक है। और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है। तो उससे जो है मेरे पास g का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या बोल रहा है, ओ जी ए, ठीक है। तो g का कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब मेरे को ओ जी वेक्टर मिल गया, ओ ए वेक्टर मिल गया। अब ये दोनों के बीच में एंगल निकाल दो, वही डॉट प्रोडक्ट लो और फिर मॉड ऑफ ओ जी और मॉड ऑफ ओ ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, तो एक प्लेन दिया गया है मेरे पास मान लो, ठीक है। और फिर एक कोई भी लाइन है ना, लाइन के ऊपर कोई एक कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट ले लो लैम्डा, ठीक है। अब इससे जो है हम लोगों ने ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है हम लोगों को, है ना। वो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू फिर माइनस ऑफ ये प्लेन के एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 डाल दो, है ना। और फिर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उससे जो है हम लोग का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये q लिखा हुआ है, तो ये q, तो ये q आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। और फिर ये q बोल रहा है कि ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर q को यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो तो जो है लैम्डा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो q है ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस थ्री इस पर भी लाई कर रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। और फिर ये जो है ये दूसरा जो प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो इस पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका y जो है ज़ीरो होना चाहिए q का, ठीक है। तो वहाँ से भी देख सकते हो कि जो भी लैम्डा के टर्म्स में q आया है तो उसका y वाला जो पार्ट है उसको ज़ीरो कर दो, तो फिर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और फिर लैम्डा का यहाँ पर कोऑर्डिनेट डाल दो q में, तो फिर q का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच मैंने बता दिया है, खुद से ट्राई करो और तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये वाला अभी बाद में देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द प्लेन दिस एट अ पॉइंट P एंड दूसरा प्लेन एट अ पॉइंट Q देन पी क्यू इज इक्वल टू। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक प्लेन है और फिर एक लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, मतलब क्या कि ये लाइन का जनरल पॉइंट लिख लो लैम्डा के टर्म्स में, है ना। बहुत बार हम लोगों ने अभी तक कर लिया, लैम्डा के टर्म्स में लिख लो। और फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोल दो कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लैम्डा के लिए, और फिर वो प्लेन में सेटिस्फाई करा दो इक्वेशन, तो फिर आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। तो p मिल जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से दूसरे फिर लैम्डा के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो इस प्लेन का इक्वेशन, तो q मिल जाएगा आपको, तो पी क्यू वहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड दी प्लेन दिस। तो फिर से वही
इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो ये लाइन है, इसको लैम्डा के टर्म्स में जनरल पॉइंट लिख लो, प्लेन के साथ सेटिस्फाई करा दो, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स वाई जेड का, और फिर एक्स वाई जेड को ये सारे ऑप्शंस में डाल के देखो कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018 जेई मेंस में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इसको पूछना चाहिए मेरे हिसाब से जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस के हिसाब से बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। तो ये भी दिखाता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब फिर आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, हर क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में। मतलब पहले राउंड में छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद जब आप सारा अपने आसान क्वेश्चन कर लिया पूरा पेपर का तब फिर आके ट्राई कर सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ L1 इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये तो दो प्लेन्स दिए गए हैं और फिर दोनों का इंटरसेक्शन बोला गया है कि ये लाइन L1 है, ठीक है, और फिर L2 जो है ये दो प्लेन्स दूसरे दिए गए हैं उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये L2 है, और फिर ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेन है जो कि ये दोनों लाइन L1 और L2 को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये लाइन L1, तो इसको मान लो कि मैं प्लेन P1 बोलता हूँ, प्लेन P2 बोलता हूँ, ठीक है, तो लाइन L1 अगर कह रहे हैं तो ये प्लेन P1 का जो भी नॉर्मल होगा, ठीक है, N1 कह लो इसको, प्लेन P2 का जो भी नॉर्मल होगा N2, ठीक है, और तो फिर ये जो लाइन हमारा L1 है तो इसके अलॉन्ग जो भी एक वेक्टर होगा D वेक्टर, वो क्या होगा, वो N1 के भी परपेंडिकुलर होगा, N2 के भी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का क्रॉस ले लो तो मेरे को L1 के अलॉन्ग एक वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली L2 के लिए ये प्लेन का जो भी नॉर्मल है, इसका जो भी नॉर्मल है, दोनों का क्रॉस ले लो तो L2 के अलॉन्ग मेरे को एक वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन प्लेन का इक्वेशन जानने के लिए अगर एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है लेकिन मेरे को और एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, और एक पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर मान लो कि कोई भी एक z को 0 मान लो और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर आपको x, y मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही पॉइंट मिल गया और फिर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं तब फिर हम लोग वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 कर दो, है ना, कि दिस माइनस दिस करके तब फिर प्लेन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। और प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, फिर जो भी अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है तो फिर उसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो वहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में आ जाएगा और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी को जो है अगर कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक ये प्लेन है, मतलब ये 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, एक फिर ये प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये d1 वेक्टर अगर मेरे को चाहिए तो ये दोनों का क्रॉस ले लो, तो ये मेरे को एक d1 वेक्टर आ गया। फिर ये दूसरा प्लेन है, दो प्लेन्स, ठीक है, दोनों का नॉर्मल का क्रॉस ले लो तो फिर ये मेरे को d2 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एक प्लेन आ गया जिसमें ये d1 वेक्टर आ गया, d2 वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो मैंने पहले क्या किया कि z को 0 डाल दो, तो z को 0 डालेंगे तो एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर, मतलब ये एब्सर्ड आ गया, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो इसको सॉल्व करने पे नहीं होगा सॉल्व। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 वाला जो लाइन नहीं करता है, तो फिर आपको कुछ दूसरा 0 डालना पड़ेगा, तो उसमें जो हम लोग x इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 0 डाल के इसको सॉल्व करोगे तो y और z जो है 5,4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया 0, 5, 4, ठीक है। तो अब जो है अब मैं ये प्लेन का इक्वेशन लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो अब ये प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस x माइनस 0, वाई माइनस 5, 3, z माइनस 4, है ना, फिर ये जो d1 और d2 का जो भी कंपोनेंट है 1, 1, 0, 3 माइनस 5, 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये मेरा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ गया, तब फिर इसको डिवाइड कर दो, इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये जो भी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है, LMN बना दो डायरेक्शन कोसाइन। अब जो भी यहाँ पर आएगा राइट साइड में, ठीक है, 1/3√2 ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको बाद में ही करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ को सोचने का और एक तरीका है, इसको मैं बस बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जैसे मेरे पास एक ये P1 प्लेन है, एक ये P2 प्लेन है, ठीक है, इधर साइड वाला P1 मान लो, इधर P2 मान लो, दोनों L1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर एक मान लो कि नीचे वाला मेरा P3 है और इधर वाला P4 है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर L1, L2।
और फिर ये जो प्लेन है मेरा कुछ इस टाइप से L1 L2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये P1 P2 P3 P4 है। तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये प्लेन आ गया, अब ये प्लेन आ गया, फिर ये प्लेन P3 है, ये प्लेन P4 है, ठीक है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो ये बाद में जब हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, तो उस टाइम पर हम लोग देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन ये पूरा लाइन आ जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट अगर आप ले लोगे 2 प्लस लैम्डा 1 3 माइनस 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1, फिर ये सारा डिटर्मिनेंट, तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा तो फिर यहाँ पर आप लैम्डा का वैल्यू डाल सकते हो और फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वाला चीज़ अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे पहले जो मेथड हम लोगों ने किया है वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द लाइन दिस इन द प्लेन दिस, ठीक है। तो हमारे पास एक ये प्लेन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर एक ये लाइन दिया गया है। अब ये लाइन और ये प्लेन जो है ये पैरेलल है, वो कैसे समझ में आएगा कि ये ले लो इसका डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो 2 टाइम्स 3 6 माइनस 1 और फिर ये -5, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन और प्लेन जो है पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मेरे को इमेज निकालना है ये लाइन का, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि अगर एक प्लेन है और फिर एक ये लाइन है पैरेलल है, और इमेज निकालना है मतलब कोई भी एक पॉइंट का जो है इमेज ले लो, ठीक है। और फिर ये, तो अगर इमेज आ गया कोई भी एक पॉइंट का, तो फिर इसका डायरेक्शन तो हमें पता है इसी का पैरेलल होगा, और एक पॉइंट हमें मिल गया, तब फिर हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही कर रहे हैं हम लोग कि इसके ऊपर हमें एक पॉइंट पता है ना 1 3 4, ठीक है। और इसका इमेज हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। इमेज कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स प्लेन वाले में ये डाल दो, है ना 1 3 4 डाल दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इमेज आ जाएगा। फिर ये वाला जो है, तो ये ए डैश का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही रहेगा, है ना, ये 3 1 -5, तो फिर x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। तो ये मेरा जो है लाइन का आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये इमेज का इक्वेशन मैंने यहाँ पर दिखा दिया आप लोगों को। फिर और एक ये दिखा देते हैं लास्ट, ये क्या है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन दिस प्लेन एंड स्पेसिफाई द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल एंड द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हम लोगों ने देखा था कि एक ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ये दूसरा प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे आएगा, ऐसे, ठीक, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, फिर ये जो दूसरा प्लेन है वो लिख दो, फिर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अब ये प्लस माइनस जो है कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो D1 D2 है उस दोनों को पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है इसका, और यहाँ पर पॉजिटिव करने के लिए इसको माइनस हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब P1 लेंगे तो हम लोग ये वाला लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3, ठीक है। तो ये प्लेन P1 हो गया, ये प्लेन P2 हो गया। अब पॉजिटिव कर दिया D1 D2 को, फिर हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन देखेंगे। तो 2 टाइम्स 3 -1 टाइम्स -2 फिर 2 टाइम्स 6, ठीक है। तो ये 20 आ गया ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉजिटिव लेने पे, मतलब सेम साइन लेने पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, और उल्टा लेने पे, नेगेटिव लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, और फिर एक बार नेगेटिव ले लो तब फिर वहाँ पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो 2019 के जेई मेंस के हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो ये सब से आपको सीखना क्या चाहिए कि क्वेश्चंस जो है आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़ जा रहा था,
तो फिर आप लोगों को इतना जो प्रैक्टिस करते हो तब फिर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करते करते कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो भी अगर आसान क्वेश्चन दिखे तब फिर फट से सॉल्व कर लो, और नहीं तो अगर लग रहा है कि बहुत लंबा कैलकुलेशन जाने वाला है या फिर एग्जैक्ट श्योर नहीं हो तो फिर उसको मार्क पर रिव्यू कर दो और फिर दूसरे राउंड में आके उसको सॉल्व करना। ठीक है। और फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर देखो कौन सा कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन देखने के बाद, है ना, और फिर जाके वो कॉन्सेप्ट फिर से देखो। तो ये साइकिल को अगर रिपीट करोगे तब फिर इम्प्रूवमेंट होते रहेगा।